11th स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए, रोड मैप किस तरह से होना चाहिए एंड 12th पे बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बातें करने वाले, सबसे पहले वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर गाइस मैं आप सभी को बताऊंगा कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर हमें किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड इवन गाइस हमारा डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए एंड पूरा रोड मैप किस तरह से होना चाहिए कि आप 11th में बहुत अच्छा स्कोर करो। और 11th में अगर अच्छा स्कोर करोगे तो 12th में भाई आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका रहेगा एंड 12th में बहुत सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। पर एक चीज सब बताने से पहले मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप बोर्ड के साथ आगे क्या कौन सा एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, जेई देना चाहते हो, नीट देना चाहते हो या एमएसटी सीईटी देना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आप लोगों के लिए क्या एक्स्ट्रा लाना है, क्या ज्यादातर लाना चीजें लेके आना है। देखो इस एक चीज मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे तो जेई और नीट की तरफ बहुत भागते हैं, जेई करना है, ये करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रील्स देखे होते हैं। रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। फिर अगले साल में जेई वाले बच्चे तो एमएससी सीईटी पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको सच्चाई पता चल चुका रहता है एंड दूसरी बात गाइस इनको ये भी पता चल चुका रहता है कि सीईटी के दम पे भी उस लेवल का कॉलेज हमें मिलता है। हाँ, जेई अगर हम जेई मेंस दे, एडवांस दे तो हमें आईआईटी मिलेगा, बट गाइस एमएससी सीईटी भी अगर हम दे और हमारा परसेंटाइल बहुत अच्छा हो तो उसके लेवल का एक टॉप ग्रेडेड कॉलेज मिलता है। तो थोड़ा और रिसर्च करके अगर आप देखोगे तो आपको सभी चीजें ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। बट अगर आप बोलोगे कि सर सभी के बारे में आप डिटेल में बताओ जिससे हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो खत्म हो जाए, अगर आप बोलोगे तो जरूर मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा एक एक करके। सबसे पहली बात तो गाइस 11th इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं एंड 12th में अगर हम जाते हैं, जब 12th में हम जाते हैं तो वहां एडवांस लेवल होता है और बीच में जो 11th स्टैंडर्ड होता है ना वो हमारे एक तरह से ब्रिज की तरह होता है जो हमें 10 से 12 तक पहुंचाता है। और इसी ब्रिज पे बहुत सारे बच्चे चलना नहीं चाहते, वो जंप मार के जाना चाहते हैं और जंप मार के जाने की वजह से बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 10th में 95, 97 अब वो 90 स्कोर करने वाले भी बहुत सारे बच्चे, भाई लो मार्क्स तो छोड़ो, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते क्योंकि वो ये जो ब्रिज है ना अच्छे से पार नहीं करते। वो चाहते कि भाई जंप मार के जाओ, 11th में क्या ही पढ़ना है, क्या ही फोकस करना है। क्योंकि गाइस देखो एक बार 9th में आप नहीं पढ़ोगे तो भी 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, पर अगर 11th में अच्छे से नहीं करोगे तो भाई 12th में बहुत बुरा हाल होता है। क्योंकि 11th के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सेम टू सेम 12th से रिलेटेड है एंड जो कुछ टॉपिक है ना ये बहुत डेंजर टॉपिक्स होते हैं। समझ में, अगर अभी से आप फोकस कर लोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए ये गलती बिल्कुल मत करना कि 11th में 3 महीने के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 4 महीने के बाद, या स्टार्टिंग में आपकी बैटरी बहुत चार्ज होती है एंड कुछ दिनों के बाद कुछ भी फोकस नहीं होता है। इसीलिए 11th में भी उसी तरह से फोकस करो जैसे आपने 10th पे किया था। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, बायो होता है। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपने पक्का फिक्स करके रखा है कि आगे जाके इंजीनियरिंग में ही आपको जाना है तो पीसीएम के थ्रू जा सकते हो, या तो अब ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको पीसीबी जो लेना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में नहीं सर मैं ये भी कर सकता हूं या ये भी कर सकता हूं, मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मुझे 3-4 महीने समझना है कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है मुझे। क्योंकि देखो गाइस एक और सच्चाई है कि 10th के साइंस को पढ़कर आप ये खुद को ये नहीं समझ सकते कि आपको साइंस बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि यहाँ 11th स्टैंडर्ड के अंदर सभी चीजें बेसिक से स्टार्ट होता है, सभी कुछ चीजें जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर आप पहले 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री को, बायो को, मैथ को एक बार समझोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, पीसीएम है कि पीसीबी है। हाँ 11th के बाद आप 12th में स्किप भी कर सकते हो, 11th के बाद अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप 12th में स्किप कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि 11th के स्टार्टिंग में आपने मैथ नहीं लिया फिर बोलोगे यार 4 महीने के बाद ले लेता हूं, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसीलिए गाइस अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि चलो मैं ले लेता हूं, अगर 6 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए ये बना हुआ है, 6 महीने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, बस मैं यही ग्रुप लेके आगे बढ़ूंगा। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है चीजों को आइडेंटिफाई करने का। जो चीजें मैंने आपको क्लियरली बताई, जो बच्चे कंफ्यूज है चीजों को लेके, यहाँ वहां किसी और का सुन के बिल्कुल मत फोकस करो गाइस। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ज्ञान मत लो जिनका खुद का आता पता नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। मैंने देखा मेरे पास ऑफलाइन में डेली पेरेंट्स आते रहते हैं, वो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, सर मेरे बच्चों को ना सर जेई करवाना, नीट करवाना, मेरे बच्चे का 95% आए। अरे भाई 95% आ जाने पे ना आपके बच्चा जेई नीट कर लेगा ऐसा नहीं है।
आप बच्चे को सोचने दो, बच्चे को इतने घंटे बैठने का ट्राई करने दो, उसको एक बार सब्जेक्ट देखने दो। अगर वो सब्जेक्ट देख के वो उसके दिमाग में आ गया कि नहीं मैं कर लूंगा, तो वो कर सकता है। बट अगर वो 10-12 दिन सब्जेक्ट को देख रहा है और उसको उतनी चीज उस लेवल पे चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो अननेसेसरी प्रेशर बच्चे पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत सारे अच्छे से ऑप्शन है। अगर हम सही टाइम पे सही ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत हमें पछतावा होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। आगे बात करते हैं कि हमें कैसे स्टडी पे फोकस करना चाहिए। देखो गाइस, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो टॉपिक होते हैं, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। और बाकी इन चीजों के बारे में डिटेल में आगे कुछ दिनों के अंदर वीडियो लाने वाला हूं। इसके बाद केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसे 4 सेक्शन होते हैं। ज्यादातर बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं आता। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को उसका बेसिक नहीं पता रहता है। इसीलिए दोस्तों, केमिस्ट्री जब 11 से स्टार्ट कर रहे हो तो पहला जो चैप्टर होता है ना, वो बेसिक केमिस्ट्री होता है। इसीलिए हमें पहले दिन से ही पूरा फोकस लगा के पढ़ना चाहिए, और फोकस लगा के पढ़ेंगे तो हमारे लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बहुत सारे बेसिक चीजें हमने 10th में पढ़ा हुआ है, जो अगर आपको याद होगा, बस वही चीजों को यहां कनेक्ट करना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जिससे हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि यहां भी आपको हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ करना है। अब मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथ में अलजेब्रिक सेक्शन होता है, ट्रिगो सेक्शन होता है, कैलकुलस सेक्शन होता है, ये 3 सेक्शन होते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों को ना ये कैलकुलस सेक्शन वाला पार्ट ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, नहीं करते। अरे भाई, ये गड़बड़ बिल्कुल मत करना। ओके, इन चीजों के बारे में, मैथ के बारे में राहुल सर बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से एक बेहतरीन वीडियो लाने वाले, जिससे और आपकी मदद होगी। बट हर जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो उसको डिटेल में बेहतरीन तरीके से पढ़ो। 11th अगर आपने अपना संभाल लिया तो 12th आपका बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। एंड बायो के अंदर गाइस देखो, मेनली मैं बताऊं, बायो के अंदर जो कॉन्सेप्ट एंड डायग्राम्स होते हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंग्लिश के अंदर वही सेम चीज, राइटिंग स्किल हो गया, ड्रामा हो गया, पोएम्स हो गए, फिर आपको पैराग्राफ्स आते हैं, उसी तरह की इंग्लिश की चीजें होती है। थोड़ा बहुत यहाँ जो पेपर पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है, वो पेपर पैटर्न के बारे में हम डिटेल में वीडियो लेके आने वाले हैं। अब बात करते हो रोड मैप, आपको किस तरह से डेली पढ़ना चाहिए, किस तरह से। सबसे पहले तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि अपने पेपर पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लो, स्टार्टिंग में वही करो, और मैं कुछ दिनों के अंदर वो सभी वीडियोस लाऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगी और बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब कितना घंटा डेली पढ़ना चाहिए? फिजिक्स आपको डेली 2 घंटे न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्ट, इस पे फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री आपको रिएक्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल 1.5 घंटा फोकस करना चाहिए। अगर आप 11th में भी टॉप करना चाहते हो और 11th में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 11th में अच्छे स्कोर करने के साथ 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो वो हैबिट अभी बना सकते हो। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो 2 घंटा भी पढ़ सकते हो, पर मैं वो बोल रहा हूं कि आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ा सोच रहे हो कि नहीं सर 11th पे भी मेरा ना फोकस मुझे यहां से यहां हटाना नहीं है, मेरे को अभी से वो हैबिट बना के रखना है, मुझे हर सब्जेक्ट में ना चैंपियन बनना है, तो आपका फोकस ऐसा होना चाहिए। केमिस्ट्री में 1.5 घंटा, उसमें से आपको 30 मिनट्स आपको रिएक्शन पे फोकस करना है, 30 मिनट्स न्यूमेरिकल से फोकस करना चाहिए, एंड 1 घंटा रिएक्शन एंड जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद मैथ पे तो 2 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और जिन बच्चों का बायो है, बायो पे भी 1.5 घंटा फोकस करना चाहिए। या तो आप ऐसा कर सकते हो, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और एक दिन मैथ, अगर बायो है आपका तो मैथ और बायो ऐसे अल्टरनेट डे पे भी लेके जा सकते हो। एंड इसी के साथ देखो, अभी आप बोलोगे सर अगर मैं MSc CT 12th में मुझे करना है तो मुझे अभी से करना चाहिए। भाई मैं बोलूंगा 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने ना पहले, सबसे पहले 11th के सिलेबस को अच्छे से समझो, 11th के सिलेबस को अच्छे से समझो, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करो। देखो गाइस, आप 4-5 महीने, 6-7 महीने के बाद भी चीजें स्टार्ट करोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि CET के लिए बता रहा हूं, 11th में से फिजिक्स में से बस 10 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से में से 10 क्वेश्चन आते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं अप्रोक्स परसेंटेज की बात करूं तो 80% सिलेबस 12th का होता है, एंड 11th का बस 20% सिलेबस होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, पहले 11th से प्यार करना सीखो। 11th के क्वेश्चन तो आप 12th, अगर 12th से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी 11th के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, अगर बेस स्ट्रांग रहेगा आपका तो। ओके, अब बात करते हैं रिसोर्सेस, कहां से आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात तो भाई, आपको आपके पास PDF होना चाहिए बुक्स के। बहुत सारे बच्चों का तो PDF होता ही नहीं है, तो अगर आपके पास, आप टेक्स्ट बुक डायरेक्ट नहीं कर, मैं तो बोलूंगा यार टेक्स्ट बुक ही खरीद लो। आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए। अगर ई बाल भारती अगर नहीं है तो ई बाल भारती से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ये तो पता ही है। एंड सबसे बड़ा रिसोर्स आपका प्रदीप 11th 12th अकेडमी। 11th हो 12th हो, बोर्ड एग्जाम हो, बाई ऑनली बस नहीं, हम ही चलते हैं। अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये देखो, यहाँ पूरे ऑलरेडी
चैप्टर डाले हुए हैं, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं, आप चाहिए तो 12th का भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, पर पहले भाई 11th पढ़ो। तो आप बहुत सारी चीजें अभी से धीरे धीरे करना स्टार्ट कर सकते हो, चीजों को समझना स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप जाके देखोगे ना तो बोलोगे सर मजा आ गया, अब हर चीजें बहुत आसान लग रही है। सर बिना मतलब लोग बोलते हैं कि 11th बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये है वो है, बट सर आपके वीडियोस देखे तो दिल खुश हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ देखो एक बार जाके राहुल सर का मैथ देखो, मेरा फिजिक्स देखो, मेरे बाकी टीचर्स के सब्जेक्ट देखो आपको क्लियरली हर चीजें समझ में आना स्टार्ट होगा एंड सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाओगे। एंड दोस्तों साथ में हमारा एक टेलीग्राम भी है, वो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना, बेसिकली वो टेलीग्राम हमने आपके लिए ही बनाया है। और साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये दो प्रदीप 11th 12th अकेडमी है, ये प्रदीप 11th 12th अकेडमी के जो भी नोट्स हम लोग आपको करवाएंगे वो हम आपको भेजेंगे आपके टेलीग्राम पे, इसलिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है एंड उसी के नीचे ऐप का लिंक है, उसको भी डाउनलोड कर लो। एंड और भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछना है। साथ में गाइस देखो आपको वीकली रिवीजन करना चाहिए, संडे के दिन आप 2-3 घंटा जो आपने पूरे हफ्ते भर पढ़ा है उसको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बस पढ़ते रहोगे और रिवाइज नहीं करोगे तो सब चीज आपके दिमाग में निकलती जाएगी। एंड लास्ट टू लास्ट एक ही चीज बोलूंगा कि आपका टाइम मैनेज होना चाहिए, आपको आगे आने वाले 7 दिन आपको क्या करना है, किन किन चीजों को फोकस करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का टाइम मैनेजमेंट किस तरह से रहना चाहिए, अगर उससे रिलेटेड वीडियो आप चाहते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड गाइस अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 6 से 8 घंटा, आप ऐसा ही कहने कि सर अभी 11th पे ही फोकस करना है, मुझे इतना ज्यादा वो नहीं करना है, तो आप 3 से 4 घंटा भी पढ़ोगे तो भी आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखो लाइट चला गया, फिर भी कोई टेंशन नहीं, मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी है जो मुझे बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।